Hi, my name is Shivani Sikri and I'm Chief Nutritionist and co-founder at Nutri4Verve. अब हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में हमारा थायराइड ग्लैंड T3 और T4 का प्रोडक्शन रिक्वायर्ड अमाउंट से कम करता है। ऐसे केसेस में पेशेंट्स को काफ़ी थकावट महसूस होती है, अक्सर काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादातर फीमेल्स में ऑब्जर्व किया जाता है, स्पेशली उन फीमेल्स में जो मेनोपॉजल फेज़ में है। हाइपोथायराइडिज्म के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं सडन वेट गेन, जो कि मेटाबॉलिज्म के स्लो होने की वजह से होने लगता है, कम एनर्जी का होना, बॉडी में वाटर रिटेंशन होना, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन, मसल एंड जॉइंट पेन, हेयर लॉस, ड्राई स्किन, लो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। इन सभी सिम्टम्स को देखकर अगर आपके डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि ये हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, तो वो आपको कुछ थायराइड और हार्मोनल रिलेटेड ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू कॉजेज़ ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के कॉजेज़ समझाने बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये एक ऐसे मेडिकल कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये आजकल किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल रही है। इसलिए हम अब डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो पहला है हैशिमोटो थायराइडाइटिस। ग्रेव्स डिजीज़ की तरह हैशिमोटो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि सबसे कॉमन कॉज है हाइपोथायराइड का। इस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड को ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। दूसरा है आयोडीन डेफिशिएंसी। ये एक और सबसे कॉमन कॉज होता है हाइपोथायराइडिज्म का। आयोडीन, जो कि एक ट्रेस मिनरल होता है, थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो हाइपोथायराइड हो सकता है। तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड लेस नोन रीज़न है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गट। ये एक ऐसा कॉज है हाइपोथायराइडिज्म का जिसके बारे में मैक्सिमम लोग अनअवेयर हैं। सही मात्रा में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को खाने के साथ साथ उनका एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगला है ओवर रिस्पॉन्स टू हाइपरथायराइडिज्म ट्रीटमेंट। ये भी एक कॉज हो सकता है हाइपोथायराइड का। जिन लोगों को हाइपरथायराइडिज्म होता है उन्हें एंटी थायराइड मेडिसिन या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि उनका थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स को नॉर्मल रिक्वायर्ड अमाउंट्स में प्रोड्यूस करे। बट कभी कभी ये ट्रीटमेंट थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा ही लो कर देता है, जिसकी वजह से परमानेंटली हाइपोथायराइड हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म का एक और कॉज होता है थायराइड ग्लैंड को सर्जिकली फुली या उसके एक लार्ज पोर्शन को रिमूव कर देना। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कुछ फीमेल्स को हाइपोथायराइड हो सकता है, विच इज़ बिकॉज इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगता है अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड। ये प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज कर सकता है, जिसकी वजह से इसको जल्द ही इस फेज़ में मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। अगर कुछ बेबीज़ का पैदा होने के समय थायराइड ग्लैंड फुली डेवलप्ड नहीं होता या फिर ठीक से फंक्शन नहीं करता, दिस बिकम्स अनदर कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म विच इज़ नॉट नोटिसेबल एट द टाइम ऑफ द बर्थ। जन्म के समय इसका पता नहीं चलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है हाइपोथायराइडिज्म का। अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि थायराइड होता क्या है, उसके सिम्टम्स और उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमें हेल्प कर सकती हैं थायराइड को मैनेज करने में। स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग।